हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछली वीडियोस में जहां हमने प्रशासक के आधारभूत मूल्यों की बात की थी और राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, सकारात्मक राजनीतिक अभिवृत्ति क्या है, वर्तमान में राजनीतिक अभिवृत्ति के क्या आधार हैं और प्रशासक की राजनीतिक अभिवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। यदि हम सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार की बात करते हैं, टाइटल है आपके, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके इस यूनिट में, जिसका संबंध आपके सार्वजनिक जीवन से ही है। तो आपके एक टाइटल है सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी कि सत्यनिष्ठा जो है उसका दार्शनिक आधार किसे मानेंगे हम, मतलब कि सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार किसे कहा जाएगा। तो एक तरीके से जब हम बात करते हैं, इस टाइटल को दो टुकड़ों में मैं बांटना चाहूंगी, सत्यनिष्ठा प्लस दार्शनिक आधार। तो आपको जो कर्तव्य पालन है, जो निष्ठा है या जो आपका समर्पण भाव है, उसका परंपरागत रूप में किस प्रकार दार्शनिक आधार दिखाई देता है। तो जब हम इसे एज ए 20 वर्ड्स में शब्दावली में मानते हैं, शासन में यानी कि प्रशासन में ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य पालन, दक्षता, प्रभावी शासन प्रणाली के लिए, या जब हम किसी सामाजिक, राजनीतिक अथवा परंपरागत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में उसका एक रूप जो खोजा जाता है, उसका आधार खोजा जाता है कि परंपरागत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में या परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन में शासन में ईमानदारी का स्वरूप क्या था, शासन में सत्यनिष्ठा का रूप क्या था, कर्तव्य पालन का रूप क्या था। अर्थात शासन में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण भाव, कर्तव्य पालन और शासन में प्रभावी शासन प्रणाली को लागू करने के लिए जब हम सत्यनिष्ठा अथवा कर्तव्य पालन की अवधारणा को परंपरागत सामाजिक, राजनीतिक दर्शन में अथवा भारतीय पाश्चात्य दर्शन में खोजने का प्रयास करते हैं, उसको उसका आधार बनाते हैं एज ए टाइटल के रूप में, कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहलाता है। मैं बताना चाहूंगी कि जब आप शासन में ईमानदारी, और निष्ठा की प्राप्ति के लिए जब आप कहीं ना कहीं शासन में ईमानदारी और निष्ठा की प्राप्ति के लिए आप कहीं ना कहीं जहां पर जब एक प्रशासन अथवा शासन के अंतर्गत आप ईमानदारी की प्राप्ति के लिए, शासन में ईमानदारी की प्राप्ति के लिए अथवा संगठन के लिए, संतुलन के लिए, व्यवस्था के लिए, समायोजन के लिए जब आप बात करते हैं, कहीं ना कहीं संगठन के लिए, संतुलन के लिए, और आप कहीं ना कहीं बात करते हैं संगठन, संतुलन इत्यादि की, तो शासन में ईमानदारी का जो आधार है हेलो स्टूडेंट, न्यू इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर पुष्पा सारस्वत। पिछली वीडियोस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जहां हमने पिछले वीडियो में राजनीतिक अभिवृत्ति को और प्रशासक के आधारभूत मूल्यों को कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाया था, उसी की कड़ी में एक टाइटल है आपके सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार।
इसे हम दो टाइटल, दो टुकड़ों में बांटेंगे। एक आपके टाइटल होगा स्टूडेंट सत्यनिष्ठा, एक हम बात करेंगे सत्यनिष्ठा की, और ये सत्यनिष्ठा यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी तथा कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन, ये किस प्रकार आपके परंपरागत दर्शनों में, यानी परंपरागत रूप से जो सामाजिक अथवा राजनीतिक जो दर्शन है, हमारे परंपरागत सामाजिक राजनीतिक दर्शन है, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की जो कड़ी है, उनमें वो कर्तव्य पालन किस प्रकार दिखाई देता है, किस प्रकार एक राजा या शासक ने परंपरागत रूप में इस ईमानदारी को अपनाया है। इसे हम एज ए टाइटल के रूप में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, इसे फिर से बताना चाहूंगी, शासन में ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य पालन, दक्षता और प्रभावी शासन प्रणाली को लागू करने के लिए जब परंपरागत सामाजिक राजनीतिक दर्शन अथवा परंपरागत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में इसे एक आधार के रूप में खोजा जाता है, इसे एक आधार के रूप में या उनके उदाहरण भारतीय पाश्चात्य दर्शन में जब खोजने की हम कोशिश करते हैं एज ए टाइटल के रूप में, वह सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहलाता है। यानी 20 वर्ड्स में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है। अर्थात जब व्यक्ति सत्यनिष्ठा अथवा कर्तव्य पालन को या शासन में सुशासन की मांग को, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति को, शासन में समायोजन की, सामाजिक न्याय और सामाजिक जो अधिकारिता इसकी प्राप्ति के लिए जब परंपरागत सामाजिक राजनीतिक भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में इसका हल खोजा जाता है, इसे आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, एज ए टाइटल के रूप में से हम सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहते हैं। सत्यनिष्ठा जो है वो एक प्रशासक का वह आधारभूत मूल्य है जिसमें स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और अपने कार्य के प्रति पूर्णतः निष्ठा, पूर्णतः ईमानदारी का पालन करना होता है, और यह सामाजिक न्याय और शासन में दक्षता की प्राप्ति के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है। इसमें बौद्धिक सत्यनिष्ठा को आधार बनाया जाता है जिसमें बाह्य और आंतरिक जीवन में सुसंगतता होनी चाहिए, जो विचार और सिद्धांत है उसमें संगतता होनी चाहिए, मन, वचन और कर्म में एक रूपता का होना जरूरी है, शासन में ईमानदारी का आधार भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है, सुशासन की मांग है और निश्चित नियमों को स्वयं के प्रति लागू करने के साथ साथ समय आने पर दूसरों के बारे में समान रूप से यथा राजा तथा प्रजा। स्टूडेंट में बताना चाहूंगी, जो नियम एक प्रशासक यानी कि एक राजा दूसरों के प्रति फॉलो करता है, दूसरों के प्रति लागू करता है, समय आने पर वही नियम या वही कानून जब उस पर लागू होता है, उसे उस नियम और कानून को स्वयं पर, अपने परिवार पर, अपने लोगों पर भी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जब ये सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन की अवधारणा, ईमानदारी इत्यादि की अवधारणा, शासन में सुशासन की मांग, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति या एक संगत नियमों को फॉलो करना, समायोजन की व्यवस्था करना, शासन में संगठन, संतुलन और सामंजस्य की मांग करना, इन सभी को जब हम परंपरागत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में सामाजिक राजनीतिक दर्शन के रूप में एज ए उदाहरण के रूप में देखते हैं, एक टाइटल के रूप में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहलाता है। जब सत्यनिष्ठा भारतीय तथा पाश्चात्य परंपरागत सामाजिक राजनीतिक दर्शन में आधार के रूप में एज ए टाइटल के रूप में जब ये दिखाई देती है उसे हम सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहते हैं। तो ये जो सत्यनिष्ठा है आपके, मैंने आपको बताया कर्तव्य पालन का दार्शनिक आधार जो है,
जो सत्यनिष्ठा का आधार एक्चुअल में बौद्धिक सत्यनिष्ठा को बनाया जाता है। दार्शनिक आधार में बौद्धिक सत्यनिष्ठा को इसका आधार बनाया जाता है, जिसमें एक जो शासक है वो, ध्यान रखिएगा, यथा राजा तथा प्रजा की नीति को अपनाए। यथा राजा तथा प्रजा, जो नियम दूसरों के प्रति फॉलो हो रहे हैं, दूसरों के प्रति फॉलो हो रहे हैं, समय आने पर स्वयं के प्रति हो। शासन में ईमानदारी, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति और सुसंगत नियमों का बाह्य और आंतरिक जीवन में एक संतुलन रहना चाहिए। मन, वचन और कर्मों में एकरूपता का होना जरूरी है। विचार और सिद्धांतों में संगति का होना जरूरी है। वो सत्यनिष्ठा एज ए परंपरागत दर्शन में छवि की सत्यनिष्ठा के रूप में, सामाजिक सत्यनिष्ठा के रूप में, बौद्धिक सत्यनिष्ठा के रूप में जब हमें दिखाई देने लगती है, उसे हम सत्यनिष्ठा का स्टूडेंट दार्शनिक आधार कहते हैं। अब ये सत्यनिष्ठा का जो दार्शनिक आधार है, शासन में ईमानदारी की मांग करता है। शासन में कर्तव्य पालन की आज तक हमारे प्रशासक, चाहे वो भारतीय संदर्भ में देख रहे हैं या पाश्चात्य संदर्भ में देखते हैं, इन्होंने किस प्रकार कर्तव्य पालन को अपनाया, कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को अपनाया, कौन कौन सी एजेंसी को अपनाया, कौन कौन से भी नियम और लागू किए, जिससे शासन में ईमानदारी, कर्तव्य पालन, निष्ठा, समर्पण भाव पूर्णतः दिखाई दिया। सिद्धांतों में संगति दिखाई दी, प्रजा ने राजा का अनुसरण किया। तो यदि हम इसे सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार के को देखते हैं तो हमें ये दो संदर्भों में दिखाई देता है, भारतीय संदर्भ और पाश्चात्य संदर्भ। स्टूडेंट, सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय संदर्भ और पाश्चात्य संदर्भ। भारतीय चिंतक जो है, यदि हम वेद उपनिषद की परंपरा देखते हैं, भर्तृहरि का नीति शतक देखते हैं, पंचतंत्र की हम बात करते हैं, उपनिषद की हम बात करते हैं, हमारे जो भी सूत्र हैं या हमारे जो भी मनुस्मृति इत्यादि हैं या याज्ञवल्क्य के स्मृति इत्यादि है, इन सब में हम स्मृति इत्यादि में जो राजा के गुणों को देखते हैं, जो राजा की व्यवस्था को देखते हैं, ये कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार में भारतीय पहलू को दर्शाता है, जिसमें माना गया है कि राजा को अवश्य ही सचेत रूप से होकर सद्गुणी होना चाहिए, मतलब कि उसे सतमार्ग का अनुसरण करना चाहिए। राजा प्रजा के लिए आइडियल होता है, एक आदर्श होता है। राजा के समस्त कार्यों को प्रजा अनुसरण करती है, उसे अपना आधार बनाती है, और जब राजा स्वयं नैतिकता के मार्ग पर चलता है स्टूडेंट, तो स्वतः ही प्रजा भी उसके नैतिक नियमों को अपनाते हुए उसके नैतिकता संबंधी नियमों का अनुसरण करती है। अर्थात भारतीय संदर्भ में नैतिकता के पाठ के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए राजा को उन सभी नियमों को अपनाना है, उन सभी सिद्धांतों को अपनाना है, जिसे अपना करके वह प्रजा में एक आदर्श उपस्थित कर सके, प्रजा में वो आइडियल बन सके। और इसका साक्षात उदाहरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नजर आता है, जिसमें हम सप्तांग नियमों को देखते हैं, और अर्थ राज्य की जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि राजा को सभी प्रकार के व्यसन, लोभ, लालच, काम, क्रोध इत्यादि से रहित रहना चाहिए, और राजा का शासन तभी तक सुरक्षित है जब वह जनता के सुख की बात करे। अर्थात शासन में, यानी उसका शासक उससे नाराज नहीं होना चाहिए। शासक को उस प्रजा के प्रति अपनी निष्ठा, उस प्रजा के प्रति अपना समर्पण और उस प्रजा के प्रति अपनी ईमानदारी इत्यादि भाव को दर्शाना चाहिए। यदि राजा का दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ है, राजा समय आने पर प्रजा को अपना दर्शन नहीं देता है, उसके दुख दर्द को नहीं सुनता है, तो राजा या तो प्रजा का कोपभाजन बनता है या फिर शत्रुओं का शिकार बनता है। मतलब कि हमारे परंपरागत दर्शन में इस बात को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका साक्षात उदाहरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें राजा को समय समय पर प्रजा के सामने आना पड़ेगा, उसके दुख दर्द को सुनना पड़ेगा, उसकी परेशानी को सुनना पड़ेगा, सभी प्रकार की जो व्यसन है, काम, क्रोध इत्यादि, इनसे दूर रहना पड़ेगा। और यदि राजा समय समय पर प्रजा को दर्शन नहीं देता है
तो प्रजा क्रोधित हो जाएगी। जिसका मैंने चुनाव किया, जिसे मैंने प्रशासक बनाया, आज उसके दर्शन दुर्लभ है, ऐसी मान्यता प्रजा में आ जाएगी तो या तो वो षड्यंत्र का शिकार बन जाएगा, कोप का भाजन बन जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं प्रजा के द्वारा उसके प्रति कहीं ना कहीं अपना क्रोध प्रकट किया जाएगा। तो एक प्रकार से जो राजा धर्म, व्यवहार, नीति, चरित्र, इनके अनुसार न्याय की स्थापना करता है, जस्टिस को लेता है, कर्तव्यता को लेता है, निष्ठा का पालन करता है, और वही इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक शासन करता है। और किसी कलंकित व्यक्ति को, जिसने आपसे फ्रॉड किया है, आपके शासन काल में आपको धोखा दिया है, आपके शासन काल में आपके छुरी घोंपी है, और आप उसे दोबारा शासन में ईमानदारी दे रहे हैं, आप दोबारा भागीदारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो रीत है, उसका जो नेचर है, उसका जो चरित्र है, वो कभी नहीं बदलता है। तो कहा गया है किसी कलंकित व्यक्ति को पुनः शासन और सत्ता में सहभागी नहीं बनाना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट, यदि हम परंपरागत भारतीय संदर्भ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो राजा को सभी प्रकार के व्यसन, काम, क्रोध इत्यादि से, काम, क्रोध, लोभ, लालच इत्यादि से रहित रहना चाहिए। प्रजा की बात को सुनना चाहिए, उसके दुख दर्द को सुनने के लिए राजा को समय समय पर उसे दर्शन देना चाहिए, नहीं तो वो प्रजा के कोप का भाजन बनता है, शत्रु के द्वारा दंडित किया जाता है। शासन प्रणाली को चलाने के लिए राजा को सभी प्रकार के नियम जो हैं, सभी प्रकार के कानून जो हैं, जो हमारे धर्म संगत निर्णय है, हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं, हमारा व्यवहार जो कहता है, हमारी नीति जो कहती है, ये इनके प्रकार, जिस किसी भी तरह साम दाम दंड भेद नीति, तो इन सबको किसी भी रास्ते को अपनाकर आपको राज शासन में व्यवस्था और संगठन रखना है। और जो एक बार कलंकित है, जिसने आपको धोखा दिया है, जो आपके विपरीत गया है, उसे आपको पुनः शासन में स्थान नहीं देना है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट, मैं आपको कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं राजत्व की प्राप्ति केवल और केवल तभी हो सकती है जब राजा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तभी वो इस पृथ्वी पर यश इत्यादि की प्राप्ति करता है। यदि हम परंपरागत भगवत गीता की बात करते हैं और गीता के नीति शास्त्र की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगी गीता का जो केंद्रीय सिद्धांत था वो निष्काम कर्म योग था। गीता का जो केंद्रीय सिद्धांत था स्टूडेंट, एक्चुअल में वो निष्काम कर्मयोग की अवधारणा थी, और जिसमें एक राजा जो है, एक प्रशासक जो है, उसे अपने स्वधर्म का पालन करना है, स्वधर्म का पालन करना है। वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने लिए निर्धारित जो ड्यूटीज हैं, जो प्रजा के प्रति आपके उत्तरदायित्व के भाव को दर्शाती है, उसका आपको समुचित रूप से पालन करना है, निष्काम कर्मयोगी होकर, फल अथवा परिणाम की आशा से रहित होकर, लोक संग्रह की भावना से। जब एक प्रशासक अपने समस्त कर्म सामाजिक उत्थान और सामाजिक कल्याण के लिए करता है, वर्ण आश्रम के अनुसार निर्धारित धर्मों का पालन करता है, जिसका आधार धर्म और कर्म को माना गया है, वह एक श्रेष्ठ राजा कहलाता है। तो एक प्रशासक को निष्काम कर्मयोगी होना जरूरी है, स्वधर्म का वो निष्ठा पूर्वक पालन करे। प्रशासक जो है, प्रशासक शासन में रहते हुए लोक संग्रह की भावना का पालन करे, लोक संग्रह को अपनाए, सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए अपने समस्त कर्म करे, प्रजा में ऊंचा नीचा, गरीब अमीर इस भाव को नहीं देखे, सभी के प्रति उसे समान आचरण करना है, सभी के प्रति उसे समान व्यवहार करना है। यानी कि एक प्रशासक को समत्व योग की अवधारणा को अपनाना है, समत्व योग की अवधारणा का उसे पालन करना है, उसे स्थित प्रज्ञ होकर के अपना शासन चलाना है, और ड्यूटी फॉर ड्यूटी
स्वधर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन जिसमें वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित, जिसका आधार कहीं ना कहीं धर्म तथा काम को यानी कि कर्म को माना गया है, जिसका आधार आपके धर्म है, जिसका आधार आपका कर्म है, तो उसको मनाकर आपको स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना है। ऐसा राजा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य सामंजस्य रखता है, प्रतिबद्धता से अपने कार्य को करता है, सक्रिय रहता है, लोक संग्रह से ओतप्रोत रहता है, समत्व योगी बनकर के रहता है, स्थित प्रज्ञ का पालन करता है, वह राजा इस पृथ्वी पर एक कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता परंपरागत दर्शन में हमें गीता के उदाहरण के रूप में गीता दर्शन में दिखाई देती है। इस प्रकार स्टूडेंट कौटिल्य का अर्थशास्त्र जहाँ राजा के लिए सप्तांग नियमों की बात करता है, राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व बताता है, उसके समस्त कार्यों में उत्तरदायित्व का बोध होना चाहिए, प्रतिबद्धता, समर्पण भाव, निष्पक्षता होनी चाहिए, सत्य निष्ठा का उसे पालन करना है, साम दाम दंड भेद नीति व्यवहार या नीति या धर्म शास्त्रों का पालन करते हुए उसे राजत्व की प्राप्ति करनी है। और उसे ध्यान रखना है जिसने उसे धोखा दिया है या प्रशासन में रहते हुए कोई व्यक्ति कलंकित है तो उसे शासन में दोबारा से स्थान नहीं देना है। इसी कड़ी में भगवत गीता निष्काम कर्म योग की बात करता है, स्वधर्म की बात करता है, और एक कुशल राजा वही है जो लोक संग्रह की भावना को अपनाते हुए, समत्व योग की अवधारणा को अपनाते हुए, स्थित प्रज्ञ को और स्वधर्म को अपनाते ड्यूटी फॉर ड्यूटी का पालन करता है, अपने नियमों को, अपने कर्तव्यता को पूर्ण रूप से पालन करता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य सामंजस्य और संतुलन रखते हुए निष्क्रिय न होकर के सक्रियता की अवस्था को वो अपनाता है। यदि हम गीता के पश्चात भारतीय संदर्भ में ही हम बात करते हैं बौद्ध नीति शास्त्र की, तो बौद्ध नीति शास्त्र में स्टूडेंट बौद्धि सत्व की अवधारणा है। बौद्धि सत्व यानी कि वह प्राणी जो एक प्रकार से करुणा तथा महाकरुणा से भरकर, करुणा तथा महाकरुणा से उत्प्रोत होकर अपने समस्त कर्म जन कल्याण के लिए करता है। जन कल्याण के लिए करता है, वो बौद्धि सत्व कहलाता है। तो प्रशासक वो है जो बौद्धि सत्व के नियमों का पालन करे, आत्मदीपो भव की अवधारणा पर चले, सर्व सुख, सभी हित, सभी के कल्याण की बात करे, कहीं ना कहीं जिसने कठोर नियमों का अपने जीवन में पालन करना, अनुशासन से चले, चार आर्य सत्यों का पालन करते हुए अपने समस्त कर्म प्रजा के उत्थान और प्रजा के कल्याण के लिए लगे, उनके प्रति समर्पण भाव रखे। यानी कि बौद्धि सत्व की अवधारणा कहीं ना कहीं बौद्ध नीति शास्त्र में प्रशासक के आधारभूत मूल्य, प्रशासक के गुण की ओर संकेत करती है। यदि हम गांधी जी की नीति शास्त्र की बात करते हैं तो गांधी जी के दर्शन में सर्वोदय की अवधारणा, सर्वोदय प्लस न्यासधारिता, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सभी मूल्य एक कुशल प्रशासक के आधार बनने चाहिए। कुशल प्रशासक को स्वार्थ मूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके सभी का सर्वांगीण विकास, सभी का उत्थान, सभी के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और उस पूंजीपति वर्ग में इस बात का बोध कराना चाहिए जो संपत्ति उसके पास है उसे लेकर वो पैदा नहीं हुआ है, अपितु उसने उसे समाज से या उसने प्रकृति के दोहन से अर्जित किया और समय आने पर जिसकी ये संपत्ति है उसी को इसे लौटाना है।
प्रशासक में सर्वोदय का मूल मंत्र होना चाहिए। साध्य साधन पवित्रता को उसे जीवन का आधार बनाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए। न्यासधारिता उसके जीवन का मूल आधार होना चाहिए। सत्य जहाँ पवित्र साध्य रूप हो, वहीं उसके साधन के रूप में अहिंसा को अपनाए। इन सब मूल्यों को अपना करके राजा प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेहिता, दूरदर्शिता और पारदर्शिता इत्यादि जो मूलभूत सद्गुण है, मूलभूत जो सिद्धांत है, इसे प्रशासन में लागू कर सकता है। यदि हम एक प्रकार से आईने अकबरी की बात करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि आईने अकबरी की बात की जाती है तो आईने अकबरी में कहीं ना कहीं राजा को उन सभी नियमों का पालन करना है, उन सभी नियमों को अपने जीवन में उतारना है जिसे जो कहीं ना कहीं से प्रजा के प्रति अपने कार्य को दिखाते हैं। तो उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट कि गीता के बाद में यदि हम बात करते हैं आईने अकबरी की, आईने अकबरी में बादशाह का वर्णन नूर इलाही के रूप में, यानी बादशाह को उपमा दी है खुदा से निकली हुई रोशनी, खुदा का साक्षात रूप, खुदा का साक्षात अवतार। जब खुदा ही एक अवतार के रूप में, राजा के रूप में आपके सामने आ गया है, इतनी बड़ी उपमा उसे दिए, तो उसका पूरे कर्म प्रजा के प्रति होने चाहिए। प्रजा का दुख सुख, उसका दुख सुख होना चाहिए। उसे माता पिता के समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। समय आने पर, युद्ध इत्यादि के समय पर, विपत्ति काल में उसे आगे हो जाना चाहिए। और प्रजा की रक्षा के लिए उसे अपने प्राण भी गंवाने पड़े, उसे अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े, तो स्टूडेंट उसे अपने प्राणों का त्याग भी कर देना चाहिए। अर्थात कि प्रजाजन के प्रति माता पिता के समय वो स्नेह करे, उसका हृदय विशाल होना चाहिए, सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय की प्राप्ति हो सके, बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करे और राजा को स्वयं के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके उनका नेतृत्व करना चाहिए। यानी कि मैं बात कर रही हूँ आईने अकबरी की। आईने अकबरी की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर राजा को खुदा से निकली हुई नूर, खुदा से निकली हुई नूर, रोशनी, उसके रूप में उसे वर्णित किया गया है। और एक राजा को उदाहरण के रूप में प्रजा के सामने प्रस्तुत होना है। उदाहरण के रूप में प्रजा के सामने प्रस्तुत होना है, प्रजा के सामने प्रस्तुत होना है और उसे कहीं ना कहीं बाह्य आक्रमण से प्रजा की रक्षा करनी है। माता पिता के समान प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बोध का समुचित निर्वाह करना है। समुचित निर्वाह करना, उसका हृदय जो है वो विशाल होना चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर स्टूडेंट ये बहुत बड़ी 72 के नीति शतक को आपको एज ए कोड करना है। यानी धर्म शास्त्र जो है हमारे, मनुस्मृति में जो राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा के जो कर्तव्य बताए गए हैं, गीता राजा के कर्तव्यों की ओर बात करता है, बोधिसत्व की अवधारणा हमें दिखाई देती है, या आईने अकबरी में जो बादशाह के गुण या बादशाह की क्वालिटीज इत्यादि का वर्णन करना एज ए एसेंस रूप में, ये सब परंपरागत सामाजिक राजनीतिक दर्शन में अर्थात भारतीय संदर्भ में सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। सत्यनिष्ठा के दार्शनिक आधार को उदाहरण के रूप में दिखाता है। यानी कि स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, जो सत्यनिष्ठा है उसका जो आपके दार्शनिक रूप, दार्शनिक यानी कि भारतीय दर्शन के संदर्भ में दार्शनिक रूप, जो किसके संदर्भ में आपको बता रही हूं मैं स्टूडेंट, भारतीय संदर्भ के रूप में, जिसमें आपको ऐसे छोटे छोटे कोटेशन के रूप में मनुस्मृति
कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र आईन अकबरी, आईन अकबरी, बौद्धिसत्व की अवधारणा, गीता में राजा के धर्म, गांधी जी के दर्शन में प्रशासक के मूल्य, एज ए कड़ी के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है, जिसे हम सत्यनिष्ठा का कर्तव्य पालन का, यथा राजा तथा प्रजा की नीति को से अपनाना है और समय आने पर जो नियम, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट राजा का बेटा है तो उसके लिए न्याय कुछ और है, साधारण जनता के लिए न्याय कुछ और है। यथा राजा तथा प्रजा, जो नियम दूसरों के प्रति एक राजा लागू कर रहा है, समय आने पर उस तरह की परिस्थिति, समय आने तक पर उस तरह की व्यवस्था यदि उसके प्रति भी गुजरती है तो उसे उन सब नियमों को अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सत्यनिष्ठा जो है कर्तव्य पालन, समर्पण भाव, राज्य में जो संगठन संतुलन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सुशासन की मांग की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, एक संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जब हम बात कर रहे हैं तो ये शासन प्रणाली परंपरागत सामाजिक, राजनीतिक और परंपरागत भारतीय दर्शन में एक उदाहरण के रूप में किस प्रकार दिखाई देती है। यह सत्यनिष्ठा का भारतीय संदर्भ में दार्शनिक आधार कहलाता है। अब यदि हम इसे पाश्चात्य संदर्भ में लेते हैं, यानी कि सत्यनिष्ठा का पाश्चात्य संदर्भ में इसकी व्याख्या करते हैं, तो स्टूडेंट सत्यनिष्ठा को, कर्तव्य पालन को हम यदि पाश्चात्य संदर्भ में खोल करके देखना चाहते हैं तो पाश्चात्य संदर्भ की कड़ी आपको पता होना चाहिए कि ग्रीक पीरियड जो था, ग्रीक अथवा यूनानी जो दर्शन था, जिसमें हमने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के दर्शन की हम बात करते हैं, तो वहां मैंने बताया था सुकरात सद्गुण को एक प्रशासक का आधारभूत मूल्य मानता है और उसका कथन था ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है, कि एक प्रशासक की कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमेशा अपने आचरण के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से लोगों के बीच में जाकर ज्यों का त्यों प्रकट होता है। ज्ञानी मनुष्य कभी भी अनुचित कर्म नहीं कर सकता है और वो अपने ज्ञान को, अपनी श्रेष्ठता, अपने सद्गुणों को चरित्र अथवा व्यवहार में अपनाता ही है। तो हम सुकरात की बात करते हैं। सुकरात ज्ञान को चरित्र के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में लेते हैं। प्रशासक में ज्ञान ही सद्गुण के नामक इसको मानते हैं, सद्गुणों की एकता के सिद्धांत को मानते हैं, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, और एक राजा को अहंकार रहित होकर अपने कार्यों को करना चाहिए। तो उनका एक प्रसिद्ध कथन है, मुझे केवल एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगी कि यदि हम शासन की पाश्चात्य संदर्भ में अवधारणा देखते हैं, पाश्चात्य संदर्भ में उसकी व्याख्या देखते हैं, तो प्लेटो दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं और राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें विवेक प्रधान हो, लालच इत्यादि से वो रहित हो और लोभ इत्यादि से मुक्त होकर वो शासन को ईमानदारी से चलाए। यदि प्लेटो के दर्शन की हम बात करते हैं और थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, तो एक प्रशासक में स्टूडेंट 4 प्रकार के सद्गुणों का होना जरूरी है: विवेक, साहस, संयम और न्याय। और प्रशासक में सर्वोच्च जो सद्गुण है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय, अहस्तक्षेप की नीति होनी चाहिए, जिसमें प्रशासक को समाज में रह करके अपने लिए निर्धारित जो ड्यूटीज है,
स्वधर्म जो है हस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं उसका पालन करना चाहिए और दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रशासक को समय पर विवेक, संयम और जो भी उसके सद्गुण है उनका उसे पालन करना चाहिए। और प्रशासक को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसमें विवेक प्रधान हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, अध्यवसाय की क्षमता हो, निर्णय लेना, सोचना, विचारना या धर्म या फिर जितने भी आपके बौद्धिक कार्य हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक प्रशासक को सुचारू रूप से उन्हें स्वीकार करते हुए प्रजा के प्रति लागू करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगी कि प्लेटो के दर्शन में जो सत्यनिष्ठा है वो कहीं ना कहीं, यानी कि प्लेटो दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं। दार्शनिक राजा जिसमें बुद्धि प्रधान हो, लालच इत्यादि से रहित हो और बुद्धि के नियंत्रण में प्रजा, बुद्धि के नियंत्रण में राजा अपना निर्णय प्रस्तुत करे, अपना निर्णय प्रस्तुत बुद्धि के नियंत्रण में और उसके जो मानवीय आत्मा के ह्यूमन साइकी के पार्ट है, यानी कि बौद्धिक प्रभाग में भावनात्मक और वासनात्मक जो आपकी बुद्धि के पार्ट है इन्हें अपना कार्य करना चाहिए। राजा में बुद्धि की प्रधानता होनी चाहिए और जो राजा अपने संवेगों को, अपनी वासनाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रखता है और राजा में कहीं ना कहीं 4 सद्गुणों का पालन करना चाहिए। 4 जो सद्गुण हैं, विवेक, साहस, संयम तथा न्याय, इन सबका उसे अपने शासन में प्रयोग करना चाहिए। न्याय को उसे अहस्तक्षेप की नीति मानते हुए प्रजा के प्रति प्रेषित करना चाहिए। इस प्रकार किसी भी शासन प्रणाली में संगठन, संतुलन और सामंजस्य तभी संभव माना जा सकता है जब एक राजा हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। हस्तक्षेप की नीति को अपनाते हुए अपने अंदर संतुलन और सामंजस्य लेकर के आता है, विवेक, साहस, संयम इत्यादि का पालन करता है और दार्शनिक रूप में बौद्धिक प्रभाव से निर्णय लेता है, प्रजा की बात को सुनता है, लोभ, लालच इत्यादि से रहित रहता है। तो पाश्चात्य दर्शन में जहां पर सोक्रेटिस यानी कि सुकरात दार्शनिक राजा को ज्ञान ही सद्गुण के रूप में लेते हैं और अहंकार रहित होकर, अहंकार इत्यादि का त्याग करके एक राजा को अपने समस्त कर्म जन कल्याण के लिए करना चाहिए, जिसका एक प्रसिद्ध कथन है, मुझे केवल एक ही बात का ज्ञान है कि मैं अज्ञानी हूँ। सभी सद्गुणों का मिश्रण करके उसे प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि हम एरिस्टोटल की बात करते हैं, यदि हम अरस्तु की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि अरस्तु जो है कहीं ना कहीं राज्य ही व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, राज्य को व्यक्ति से ऊपर मानते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य अस्तित्व में इसलिए आया कि मनुष्य का जीवन सुरक्षित रहे, मनुष्य उस यूनिटी में अपने आप को समर्पण भाव से सुरक्षित रख सके, किंतु वह निरंतर इसलिए चल पा रहा है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाता है। यानी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी स्टूडेंट, देखिए अरस्तु जो है, एरिस्टोटल जो है, अरस्तु राज्य को सर्वोपरि मानते हैं,
सर्वोपरि मानते हैं और समान वितरणात्मक प्रणाली को मानते हैं, समान वितरणात्मक प्रणाली को स्वीकार करते हैं। समाज का जो वर्ग जितना असहाय और कमजोर है उसे उन्नति और विकास के उतने ही अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। मध्यम मार्ग को एक प्रशासक को अपनाना चाहिए। गोल्डन मीन मध्यम मार्ग को, यानी कि जो स्वर्णिम मार्ग है, एकांतिक मतों का परित्याग करके राजा को कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। उनमें संतुलन और सामंजस्य रखना चाहिए और जितने भी कहीं ना कहीं बौद्धिक सद्गुण है तो कहीं ना कहीं नैतिक सद्गुण जो है, यानी जिनका संबंध आपके मानवीय मूल्यों से है, मानवीय मूल्यों से है, उसका उसे जीवन में प्रयोग करना चाहिए, जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इसी कड़ी में स्टूडेंट, यदि हम एक तरह से उपयोगितावादी दार्शनिकों की बात करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बेंथम, मिल, इनके नैतिक दर्शन को यदि हम लेते हैं तो स्टूडेंट, इनका जो मूल सिद्धांत है प्रजा के प्रति अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, यानी कि किसी भी कर्म अथवा नियम को अपनाने के परिणाम स्वरूप यदि अधिकतम व्यक्तियों का हित हो रहा है, अधिकतम व्यक्तियों का लाभ हो रहा है, अधिकतम व्यक्तियों का उदय, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है, तो उस राजा को प्रजा के हित के लिए उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। प्रशासक में अधिकतम व्यक्तियों के सर्वहित सर्व कल्याण का भाव निहित होना चाहिए। यदि हम बेंथम की बात करते हैं तो बेंथम कहीं ना कहीं उस शासन प्रणाली की बात करते हैं जिसमें वो प्रत्येक का स्थान केवल एक ही का स्थान मानते, इससे अधिक नहीं। जिस तरह आपको समाज में उन्नति और विकास के अवसर चाहिए, दूसरे को भी उन्नति और विकास के अवसर चाहिए, दूसरे को भी डेवलपमेंट और विकास के अवसर चाहिए, यही न्याय की मांग है। और यदि हम मिल की बात करते हैं तो मिल के अनुसार जो व्यवहार आप दूसरों के प्रति, यानी कि समय जो व्यवहार आप दूसरों के द्वारा अपने प्रति चाहते हो, वही व्यवहार अपने पड़ोसियों से कीजिए, अपने लोगों से कीजिए। अर्थात व्यक्तित्व का सम्मान आपको करना पड़ेगा, लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनका ध्यान, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा, उनके प्रति आपका समर्पण भाव, उनके प्रति आपका उत्तरदायित्व का भाव होगा। तभी शासन में सही अर्थों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पालन का पालन हमें दिखाई देगा। तो जहां पर बेंथम सुखों में केवल और केवल परिमाणात्मक भेद मानते हैं, मिल परिमाण के साथ साथ अधिक जो गुणात्मक भेद है उसे भी स्वीकार करते हैं। और शासन प्रणाली में जहां बेंथम 4 प्रकार के बाह्य दबाव, कानून इत्यादि के जो दबाव की बात करते हैं, वहीं पर मिल एक और दबाव की बात करते हैं जिसे हम आंतरिक दबाव लेते हैं, आंतरिक दबाव की बात करते हैं। और ये अब आपकी अंतरात्मा की आवाज है, यानी कि आपको सही गलत का भेद कराती है, उचित अनुचित के मध्य भेद कराती है। आप इसे अपना करके सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो उपयोगितावादी जितने भी दार्शनिक हुए हैं वो प्रजा के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करते हैं, जिसे स्वार्थवाद से अधिक व्यापक माना जा सकता है। यदि हम इस कड़ी में हीगेल इत्यादि, ग्रीन, प्रिचर्ड, हीगेल इत्यादि की बात करते हैं, अर्थात ब्रैडली इत्यादि की हम बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण की बात करते हैं। तो मैं इसे एक उदाहरण के रूप में बताऊंगी कि यदि हम बात कर रहे हैं हीगेल इत्यादि दार्शनिकों की या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की हम बात कर रहे हैं, देखिए इसको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी। हीगेल
राज्य को एक नैतिक इकाई मानते हैं और प्रजा को उसका सिर्फ एक अंश मानते हैं। व्यक्ति का अपना कोई वजूद नहीं है। व्यक्ति राज्य की एक इकाई है और उसे कहीं ना कहीं राज्य के कल्याण के लिए अपने समस्त कर्म करने चाहिए। टी.एच. ग्रीन भी राज्य नैतिक जीवन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। और इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं ब्रैडले की, हम बात कर रहे हैं ब्रैडले की, तो ब्रैडले की जो नीति है वो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत पर आधारित है। मैं बता दूं आपको ब्रैडले की नीति को, उससे पहले मैं आपको बात करती हूँ ईगल, ग्रीन, प्रिचर्ड, ब्रैडले। ये जब ईगल की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं व्यक्ति बनो, व्यक्ति बनो, ह्यूमन बीइंग के मूल्यों को समाज में अपनाओ। तो एक प्रशासक में कहीं ना कहीं स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों का त्याग करके मानवीय पक्ष यानी मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। और उनका कथन है जीने के लिए मरो, जीने के लिए मरो। अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए, अपनी आंतरिक शक्तियों को जीवित कर रखने के लिए अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कीजिएगा। राज्य सर्वोच्च है, परिवार उसकी इकाई है और उसके लिए एक प्रजातंत्र में एक राजा को या शासन को अपना समर्पण भाव दिखाना चाहिए। यदि हम बात करते हैं ब्रैडले की, तो ब्रैडले का एक प्रसिद्ध कथन है, मेरा स्थान तथा उसके कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में एक स्थान है और समाज में स्थान रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने नैतिक उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति नैतिक उत्तरदायित्वों का पालन करता है तो एक प्रशासक का उत्तरदायित्व भी उस जनता के प्रति बन जाता है, उस लोगों के प्रति बन जाता है। समर्पण का उसमें भाव होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का उसमें समावेश होना चाहिए। और जहां हम बात करते हैं कांट के दर्शन की, तो कांट का नीति शास्त्र आपको मालूम होना चाहिए। उनका प्रसिद्ध कथन है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, कर्तव्य के लिए यानी कि एक प्रशासक वही कुशल प्रशासक माना जा सकता है जो शुभ संकल्प की अवधारणा को अपनाता है, कर्तव्यता को अपनाता है और निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को स्वीकार करता है। नैतिकता की 3 मान्यताएं, संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर के अस्तित्व के अनुसार चलता है। और नैतिकता के जो 4 सिद्धांत हैं, सार्वभौमिकता का नियम, मिकता का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम, मनुष्य को साध्य मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम, स्वाधीनता का नियम और साध्य के राज्यों का नियम। इनके अनुसार जो चलता है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी अपनाता है, प्रजा के लिए अपने कार्य करता है, लोगों को देखता है, ड्यूटी है उसके प्रति अपनी स्वार्थमूलक प्रवृत्तियों का त्याग करता है। यानी आपकी जो पद पर रहते हुए जो ड्यूटीज है उसका आपको निष्ठापूर्वक पालन करना है। तो एक परंपरागत रूप में पाश्चात्य नीति शास्त्र में हम यदि उदाहरण के रूप में देखते हैं तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु,
बेंथम मिल जो उपयोगितावादी दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। जो उपयोगितावादी दार्शनिक के रूप में दिखाई देते हैं। आत्मपूर्णतावादी रूप में हीगल, ग्रीन, प्रिचर्ड, रॉल्स इत्यादि की हम बात करते हैं। ब्रैडले के सिद्धांत की हम बात करते हैं और कांट के नीति शास्त्र में कहीं ना कहीं एक प्रकार से ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, इसकी अवधारणा को हम स्वीकार करते हैं। यदि हम इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, मिल इत्यादि के दर्शन में देखते हैं, रॉल्स के दर्शन में देखते हैं, स्वतंत्रतावादी दार्शनिकों के दर्शन में देखते हैं स्टूडेंट, तो लॉक जो है, राज्य का शासन तभी तक रहेगा जब तक जनता के सुरक्षित रहेंगे। यानी जो कर इत्यादि भी है, राज्य को तभी आप इकाई मान सकते हैं जब उस जनता के हित रहे, जनता का कल्याण हो, जनता का विश्वास उसके प्रति जागृत हो। और स्वतंत्रतावादी विचारक होने के कारण राज्य की व्यवस्था में नागरिक को एक कुशल ग्राहक के रूप में माना गया है और राज्य उसका सेवा प्रदाता है, जिसे अपना समर्पण भाव रखना है। लोगों का यह अधिकार है कि वे उचित सेवाएं प्राप्त करें, उसके लिए उतनी ही कीमत चुकाएं जो न्यायोचित हो। ज्यादा आप ले नहीं सकते, तभी समाज में संतुलन रहेगा। नागरिक राज्य को जो टैक्स देता है उसकी अंशधारिता का हिस्सा है। उस राज्य का संपूर्ण उपयोग लोक सेवाओं के लिए होना चाहिए और उसे कहीं ना कहीं अपने कर्मचारियों के लिए, नागरिक हितों के लिए उसे लगा देना चाहिए। मिल, लॉस की इत्यादि राज्य केवल पुलिस राज्य नहीं है, अपितु इसमें वितरणात्मक सामाजिक हित और कल्याण का ध्यान होना चाहिए, जिसमें सुविधा संपन्न वर्ग से कर इत्यादि लेना चाहिए और उसे निम्न वर्ग में बांट देना चाहिए। समान वितरणात्मक प्रणाली को जो उच्च वर्ग है उससे आप वसूलिए और उसे निम्नतम वर्ग में बांटिए, उसका वितरण कीजिए, तभी कहीं ना कहीं संतुलन। लोक सेवाओं में लगाना, आधारभूत जन सेवाओं में लगाना। तो स्टूडेंट यदि हम बात करते हैं कहीं ना कहीं लॉक की, तो ये स्वतंत्रतावादी विचारक हैं और ये सामाजिक हित को और कल्याण को महत्व देते हैं। रॉल्स की हम बात करते हैं तो वितरणात्मक प्रणाली को स्वीकारते हैं। कर इत्यादि आपको उस वर्ग से लेना है और उसे निम्न वर्ग में बांटना है, जिससे आधारभूत जो संसाधन है, आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो सभी तक पहुंच सके, सबका हित और सबका कल्याण हो सके, समान वितरणात्मक प्रणाली उसमें आ सके। तो हम रॉल्स की वितरणात्मक प्रणाली को या स्वतंत्रतावादी दार्शनिकों को जब हम देखते हैं तो परंपरागत रूप में पाश्चात्य नीति शास्त्र का हमें कहीं ना कहीं दार्शनिक आधार दिखाई देता है। तो एसेंस रूप में स्टूडेंट यदि हम एज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की बात करते हैं तो 20 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है। यानी आपके क्वेश्चन बन सकता है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार बताइए, जिसे आप कर्तव्य पालन, निष्ठा और ईमानदारी को पाश्चात्य और भारतीय संदर्भ में परंपरागत सामाजिक और राजनीतिक दर्शन में आपको स्पष्ट करना था। आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सत्यनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, या बौद्धिक सत्यनिष्ठा के मापदंड बताइए, बौद्धिक सत्यनिष्ठा के मापदंड बताइए। आपके क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है, सत्यनिष्ठा का के आवश्यकता क्यों है, सत्यनिष्ठा की आवश्यकता, उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, किस प्रकार ये भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति और शासन में ईमानदारी के जो मांग है उसका आधार बनता है। यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन सप्तांग नियमों की आप बात करते हैं तो उसे आपको एज ए 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। आईने अकबरी के संदर्भ में, बौद्धिक सत्व की अवधारणा के संदर्भ में, गांधी जी की सर्वोदय की नीति के संदर्भ में, गीता के स्वधर्म के संदर्भ में, परंपरागत या किसी भी भर्तृहरि के नीति शतक के रूप में, या फिर आपके मनुस्मृति के रूप में, याज्ञवल्क्य स्मृति के रूप में,
और धर्मशास्त्रों के रूप में इनको विभिन्न रूपों में पूछा जा सकता है। पाश्चात्य संदर्भ में सुकरात, प्लेटो में राजा की अवधारणा, न्याय की अवधारणा, एरिस्टोटल का मध्यम मार्ग, बेंथम और मिल के न्याय की व्याख्या, लॉक के न्याय की व्याख्या, रॉल्स के न्याय की व्याख्या, किस प्रकार स्वतंत्रतावादी विचारक कहीं ना कहीं राजा के कर्तव्य और नियमों को समुचित रूप से स्वीकार करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपकी सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहलाते हैं। जब कर्तव्यता, निष्ठा और ईमानदारी को परंपरागत सामाजिक राजनीतिक दर्शन, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहलाता है। जिसका आधार बौद्धिक सत्यनिष्ठा है, जो नियम दूसरों के प्रति फॉलो हो रहे हैं, समय आने पर वो आपके प्रति फॉलो होने चाहिए, यथा राजा तथा प्रजा, और राज्य में भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, ईमानदारी की मांग, पारदर्शिता और कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायित्व का बोध, आपके कर्तव्य पालन का बोध जो प्रजा के प्रति है, वो सत्यनिष्ठा का ही आधार है। कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति करनी है और संतुलन, सामंजस्य और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको उन्हें एज ए उदाहरण के रूप में परंपरागत सामाजिक राजनीतिक दर्शन के रूप में देखना या उदाहरण के रूप में उसे प्रस्तुत करना सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार कहलाता है। धन्यवाद।